गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग इस पाठ में करेंगे। हम लोगों ने बच्चों अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ लिया था और देखा था कि किस प्रकार माधव दास चिड़िया की जो बच्ची होती है उसको अपने प्रलोभन में फंसाते हैं, लेकिन चिड़िया की बच्ची एक ही रट लगाई है, एक ही तुक लगाई है अपने घर वापस जाने की। जबकि माधव दास बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। वो सोचते हैं कि चिड़िया को अपने पास रख ले और अपना मन बहलाएं, लेकिन चिड़िया घर वापस जाने के लिए बार बार बात करती है कि वो अपनी माँ के पास वापस जा रही है। और उनकी इस चालाकी में माधव दास उसको रोकने में उसको कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि चिड़िया की बच्ची ने समझदारी से काम लिया और वो तुरंत फुर से उड़ के अपनी माँ के पास चली जाती है। तो इस पूरी कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें प्रलोभन, ऊपर जो दिखावा होता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास अगर पैसे हैं तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें नेचर देती है, प्रकृति देती है। हम भौतिक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। भौतिक वस्तुएं अगर हमारे पास होंगी तो सिर्फ उनसे उन ज़रूरतों को खरीदा जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें हमें समय पे ही मिलती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पाठ के आज प्रश्नोत्तर को करेंगे। देखेंगे ये इस पाठ में कौन कौन से प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। बच्चों इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, आप लोगों ने पढ़ा है। हम लोग वीडियो में सिर्फ रिवीजन करने जा रहे हैं। तो हमारा इस पाठ से जो पहला प्रश्न है वो है कि किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वो सुखी नहीं था। तो कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था तो देखा था कि माधव दास बहुत धनी है, संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन वह सुखी नहीं थे। तो किन बातों से उनके पता चलता है कि वो सुखी नहीं है? ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसको आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। ठीक है, और संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि किस बात से कहते हैं? वह सुखी नहीं था, वह सुखी नहीं था। ठीक है, तो किन बातों से हमें पता चलता है बच्चों कि उनका जो वो धन संपदा से भरे थे। तो लिखेंगे उत्तर में, माधव दास के पास संगमरमर की कोठी थी। ठीक है, कोठी थी तथा एक बगीचा जिनमें फव्वारा था
वैभव, धन वैभव भरा हुआ था। ठीक है, धन वैभव भरा हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो संपन्नता से भरे थे, जिससे पता चलता है कि वे संपन्नता से भरे थे। दूसरी ओर जब अपनी वीरान कोठी में वे चहल पहल चाहते थे, और जब उन्होंने अपना मन बनाने के लिए चिड़िया के बच्ची को रुकने के लिए कहा, अपने पास रुकने के लिए कहा, अपने पास रुकने के लिए कहा। और वह उसे प्रलोभन दे रहे थे, और वह उसे प्रलोभन भी दे रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि माधवदास सुखी नहीं थे। माधवदास सुखी व्यक्ति नहीं थे। एक तरफ हमें पता चलता है बच्चों कि उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, दूसरी तरफ हमें लगता है कि उनकी जीवन में एकदम वीरान पड़ी हुई है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, कोई हलचल नहीं है। ठीक है, तो सुखी व्यक्ति नहीं थे। पूर्ण विराम, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि वह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कर रहा था? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न नोट डाउन करिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है हमारा, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से
यह बगीचा तुम्हारा ही है। यह बगीचा तुम्हारा ही है। ठीक है, तुम्हारा ही है। क्या माधव दास निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मन से ऐसा कर रहा था, मन से ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो माधव दास क्यों बार बार बोला था चिड़िया को बच्चों को अपने पास रखने के लिए, तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। माधव दास चिड़िया की बच्ची को चिड़िया की बच्ची को चिड़िया की बच्ची से इसलिए कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा है, इसलिए कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है, क्योंकि वह उससे क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, वह उससे बहुत अच्छी लगी और वह चिड़िया की बच्ची से अपना मन बनाना चाहता था, और वह चिड़िया की बच्ची से अपना मन बहलाना चाहता था। ठीक है, मन बनाना चाहता था, और दूसरी ओर वो निस्वार्थ भाव से नहीं बोल रहा था। ठीक है, क्या माधव निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था, तो लिखेंगे माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था। ठीक है, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची को, ठीक है, चिड़िया की बच्ची को प्रलोभन देकर अपने पास रुकने के लिए कह रहा था। ठीक है, ताकि वह उसका मन बहला सके,
चिड़िया की बच्ची को रुकने के लिए। इसलिए बोल रहा था कि चिड़िया की बच्ची अगर रुकेगी तो वो क्या करेगी, उसका मन बहलाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो उसका स्वार्थ छिपा था माधवदास का। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने की पिंजड़ी और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखे। इस सवाल का जवाब खुद लिखेंगे अपने शब्दों में कि माधवदास क्या सोच के बोल रहा था चिड़िया के बच्चों को रुकने के लिए। सारे लालच दे रहा था, जितने भी प्रलोभन थे कि मेरे पास हीरे मोती हैं, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बना के दूंगा। ठीक है, तो चिड़िया उसको समझती ही नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा था, उसके भाव कैसे थे, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि चिड़िया के मन में क्या था। इन सोना, वो सोना जानती ही नहीं थी कि सोना क्या होता है, गोल्ड क्या, तो वो बार बार बोलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा। 40, 50 या इससे भी अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आप अपने भावों को लिखेंगे कि किस प्रकार जब एक चिड़िया है उसको पकड़ने के लिए जब नौकर आता है तो उस स्थिति में चिड़िया क्या सोच रही होगी, या आप रहते तो क्या सोचते हैं, क्या माहौल था, उसको एक 40 या 50 शब्दों में इसको पूरा वर्णन करना है, इस कहानी को, उस घटना को, कि जब नौकर चिड़िया की बच्ची को पकड़ना चाहा लेकिन वो उसके पंजों से निकल के जब वो भाग जाती है तो तुम्हें पढ़ के कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ कि अगर वो पकड़ में आ जाती तो फिर क्या होता। अच्छा हुआ कि वो उड़ के भाग के चली गई। तो आप अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे, कैसा आपको महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ या बुरा महसूस हुआ। तो इस प्रतिक्रिया को आप अपने शब्दों में लिखेंगे, कम से कम 40 या 50 शब्दों में बच्चों। इसके बाद 5वां प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो माँ के महत्व के बारे में आपको लिखना है और अपने शब्दों में लिखना है कि हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व है। अगर माँ ना होती तो शायद हम धरती पे ही ना आते। और दूसरी तरफ माँ जितना ख्याल हमारा रखती है, जितनी चिंता माँ करती है, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जितना वो आपका केयर कर सके। ठीक है, आपने भी इसको महसूस किया होगा। ठीक है, तो माँ के महत्व, क्या महत्व है आपकी ज़िंदगी में, आपकी माँ का क्या महत्व, वो आपका क्या, किस प्रकार क्या क्या सहायता करती हैं। अगर वो ना होती तो आप कैसे अपना काम करते। तो माँ के महत्व को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद कहानी से आगे प्रश्न है कि इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खी, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों से हमें अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह की स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ऐसे हमें बहुत सारी जगहों पे अनुशासन देखने को मिलता है, जैसे सूर्य का प्रतिदिन उगना, ठीक है, फूलों का प्रतिदिन खिलना, और पशुओं का सुबह चारा घास चरते फिर शाम को झुंड बना के वापस आना। मतलब नित्य प्रतिक्रियाएँ, लगातार उसमें ब्रेक ना हो, वो क्रियाएँ जो हमेशा लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, पक्षियों का दाना चुगने के लिए जाना और फिर वापस शाम में लौट के आना, चंद्रमा का रात में प्रतिदिन निकलना, तारों का प्रतिदिन टिमटिमाना, सूर्य का प्रतिदिन निकलना। तो बहुत सारे ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग अब अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। आगे के अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।